मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एसएचएम की, और एसएचएम में हम अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने बहुत बार डिस्कस किया है, कि अगर किसी यूट्यूब में हम कोई लिक्विड फील कर देते हैं, जैसा हमको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, अगर हमने उसमें लिक्विड फील कर दिया और इस फ्लूइड को, इस लिक्विड को, है ना, लिक्विड फील कर दिया, इस लिक्विड को हम डिस्प्लेस करते हैं, तो ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पर अगर हमने इस लिक्विड को मान लेते हैं नीचे डिस्प्लेस किया, इधर एक्स डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, एक्स, है ना, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा एक्स डिस्टेंस। तो एक्स्ट्रा जो दोनों का डिफरेंस होगा, है ना, जब ये डिस्प्लेस होगा तो जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो डिफरेंस होगा 2x का। कितने का होगा, 2x का। ये तो शायद आप समझ ही गए होंगे, सिंपल सा लॉजिक हमने यहाँ पर लगाया कि अगर हम यहाँ पर ये डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितने का आएगा, 2x का। और ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड है, इसका मास ही रिस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए, है ना। ये जो इम्बैलेंस लेंथ हमको दिख रहा है 2x का, टोटल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मास ऑफ लिक्विड, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ, क्या लिखेंगे, वेट ऑफ एक्स्ट्रा मास। जो एक्स्ट्रा मास यहाँ पर इतना इतना है ना, ये जो कॉलम बना हुआ है, इसका जो मास है ना, उसका जो वेट है, विल प्रोवाइड रीस्टोरिंग फोर्स। वो क्या प्रोवाइड करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, है ना। तो जो मास होगा वो कितना होगा, जो फोर्स होगा वो कितना होगा, माइनस डेल्टा एम इंटू जी। कितना होगा मास होगा डेल्टा एम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डेल्टा वी, है ना। और v कितना होगा आप बताइए, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और लेंथ 2x है, तो v कितना होगा, हम लिख सकते हैं रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a इंटू 2x। ठीक है, अगर यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं तो आगे डेरिवेशन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। जैसे डेल्टा एम दैट इज एक्स्ट्रा मास इज इक्वल टू 2x इंटू डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आया हमारे पास। अब अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो उस फोर्स के कारण, ये जो फोर्स के कारण है, ये पूरा लिक्विड, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आपको अब बता रहे हैं। ये पूरा लिक्विड जो है वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। पूरे लिक्विड पर फोर्स लगेगा जिसका हाइट इनिशियली हमने h कंसिडर किया था। कितना कंसिडर किया था, h कंसिडर किया था। h हाइट तक वो इनिशियली फील था। ओके, तो उसका मास अगर हम कैलकुलेट करें, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। हम अगर बात करें मास ऑफ लिक्विड फील्ड वो कितना होगा, वो होगा m इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना होगा, उसका हाइट, तो इधर का और इधर का मिला के 2h इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, 2h इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है, इसका जो विड्थ है वो हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ डायग्राम में इतना क्लियर नहीं नेग्लिजिबल है, पर उसके हाइट के कंपैरिजन में विड्थ को हमने नेग्लिजिबल कंसिडर किया है। जो विड्थ है वो नेग्लिजिबल कंसिडर किया है, केवल हाइट वाला ही मास हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर टोटल मास लेंगे तो टोटल मास में तो टोटल लेंथ लेंगे, तो h का इधर h इधर, तो 2h तो वही हो गया, और फिर बीच में विड्थ, तो विड्थ हम यहाँ पर ये जो w है उसको नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो w यहाँ से यहाँ तक का है विड्थ, है ना, उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं। आई थिंक ये आपको क्लियरली समझ में आया। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि दिस w इज वेरी वेरी लेस देन, यहाँ से लिख लेते हैं कि w इज वेरी वेरी लेस देन h, है ना। तो यहाँ पर मास हो जाएगा, और इस फोर्स को हम क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एम का वैल्यू पुट करेंगे 2x इंटू रो इंटू ए, है ना, और m का वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे, दैट इज 2h रो इंटू ए। ओके,
इंटू जी भी हमको यहाँ पे लिखना है ना, ये जी वाला है ना, इज इक्वल टू -2x इंटू रो इंटू ए इंटू जी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा और ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस, हमारे पास में आएगा -g/h इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पर g कैंसिल नहीं हुआ, h कैंसिल नहीं हुआ, x कैंसिल नहीं हुआ, तो यहाँ से हमारे पास में कंडीशन आ गया एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कंडीशन ऑफ SHM, तो वो SHM परफॉर्म करेगा। और टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, जनरल इक्वेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर g/h हो जाएगा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, √g/h हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगर हम टाइम पीरियड निकाले तो वो हो जाएगा 2π√h/g। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने देखा यूट्यूब में जो फ्लूइड जो लिक्विड हमने फिल कर रखा है वो भी SHM परफॉर्म करेगा और उसका टाइम पीरियड हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो आपको मिस नहीं करना है।